अपन ने कल कक्षा 10 के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कक्षा 10 में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन किया था। यानी अपन ने 6.1 एक्सरसाइज के बारे में उसके क्वेश्चन देखे थे। आगे देखते हैं विविध। इसी की विविध है त्रिकोणमितीय अनुपात की, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है tan 60 का मान है, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन एक नंबर दे रखा है 3, बी नंबर दे रखा है 1/3 और सी दे रखा है 1 और डी दे रखा है अनंत। अब इसको हल करके बताना कि tan स्क्वायर 60 का मान क्या है। ऑप्शन दे रखे 3, 1/3, 1 और अनंत। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, tan 60 का मान क्या है, tan 60 का मान कितना है, √3। तो tan स्क्वायर दे रखा है √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3। तो क्या आंसर आ जाएगा 1 नंबर। ए आंसर क्या होगा इसका, यानी tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 डिग्री का मान है। यानी sin स्क्वायर 60 और cos 60 का मान बताना है। तो 2 sin स्क्वायर 60, sin 60 का मान क्या होगा, √3/2। तो √3/2 का क्या होगा, स्क्वायर दे रखा है गुना cos 60 का मान क्या होगा, cos 60 का मान 1/2। इसमें स्क्वायर नहीं दे रखा तो cos 60 का मान 1/2, तो 2 गुना √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 गुना 1/2। 2 से 2 क्या हो गए, कट गए। तो कितना आ रहा है 3 गुना 1/2 गुना 2, तो 2 दूनी 4। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। क्या आ रहा है इसका मान, 2 sin स्क्वायर 60 cos 60 का मान 3/4। ऑप्शन दे रखा है 4/3, 5/2, 3/4, 1/3। तो 3/4 क्या हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन अगला देखता है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान है, कोसेक स्क्वायर 45 का मान होगा, कोसेक 45 का मान, कोस 45 का मान क्या है, कोस 45 का मान 1/√2, 1/√2 कोसेक स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/2, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या रहेगा 1/2। इसमें ऑप्शन दे रखा है 1/√2, √3/2, 1/2 और 1/√3, तो 1/2 क्या हो जाएगा आंसर इसका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है cos 60 हो, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री दे रखा है हो, तो 1 माइनस कोसेक cos थीटा cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर नीचे दे रखा है sin 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो 1 माइनस cos 2 थीटा का मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा का मतलब 45 डिग्री। नीचे क्या दे रखा है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का मान कितना है 45। तो 1 माइनस cos 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा 2 गुना 45 डिग्री, तो cos 90, 2 को 45 से तो cos 90 डिग्री बटे में क्या दे रखा है sin 45 को 2 से sin 90। 1 माइनस cos 90 का मान क्या होगा, cos 90 का मान 0, sin 90 का मान क्या होगा 1। किसी संख्या में 0 घटा दिया जाए
यानी जोड़ने या घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। नीचे बटे में क्या दे रखा है 1, तो आंसर क्या दे रखा है 1 को 1 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1। ऑप्शन दे रखा है 0 1 2 अनंत, तो क्या हो जाएगा 1 आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन है cos 60 डिग्री, फिर दे रखा है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में दे रखा है 1। cos 60 का मान क्या है? cos 60 का मान 1/2 बराबर 2 cos 30 का मान √3/2 cos स्क्वायर दे रखा है तो इसका भी स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हल करेंगे 1/2 बराबर, ये क्या है 2 गुना √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस का 1। 2 का भाग 2, 4 में 2 बार जा रहा है। 1/2 बराबर 3/2 और माइनस की क्या है 1। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं, अपन 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने पर इसके लघुत्तम में से 2 आ गया। 2 का भाग 2 भी गया, 1 बार गया। 1 को 3 से गुणा करें 3, 1 का भाग 2 में 2 बार गया। 2 को 1 से गुणा करें तो 2 1 2, 1/2 बराबर ये क्या हो गया 3 में से 1 गया तो 1/2 क्या हो गई LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है sin 60 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे में दे रखा है 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हल करना है। sin 60 का मान, sin 0 का मान 0, 1/2 तो sin 60 का मान √3/2 बराबर में देगा 2 tan 30 का मान, tan 0 का मान क्या होता है 0, tan 30 का मान 1/√3 तो 2 गुना tan 30 का मान 1/√3, फिर क्या दे रखा है 1 + tan 30, tan 30 का मान वो 1/√3, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 1 + tan स्क्वायर तो 1/3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 बराबर में 2 को 1/√3 से गुणा किया तो 2/√3, फिर बटे में क्या दे रखा है 1/√3 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। अब इसको आगे हल करें तो ये हो गया √3/2 बराबर में 2/√3। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं, अपन 1 लगा लेंगे तो इसका लैसे कितना आ गया 3, 3 का भाग इसमें 3 बार गया तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 का भाग 3 में 1 बार गया 1 से गुणा करेंगे तो ये आगे इसका हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2/√3, फिर नीचे 4/3, ये क्या हो गया 2/√3 बटे 4/√3, 2/√3 गुणा 3/4। अब इसको आगे करें, इसको आगे करने पर 2/√3, इधर रूट की संख्या √3 है तो 3 को अपन क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 तो √3/√3/4 तो √3 से √3 कट गया 2 से 4 बार, कितनी बार 2, 4 में 2 बार चला गया 2 दूनी 4, बच गया क्या √3/2। इधर √3/2 है और इधर क्या है √3/2 है, ये √3/2 और ये √3/2 बराबर क्या हो गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ये क्या था sin 60 बराबर 2 tan 30, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा √3/2 बराबर √3/2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है cos 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री दे रखा है बराबर
दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 60 का मान, कोस 60 का मान क्या होगा 1/2, कोस 60 का मान क्या होगा 1/2, बराबर में क्या देगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो 1 माइनस टेन 30 का मान 1/√3, 1/√3 क्या दे देगा स्क्वायर टेन स्क्वायर, फिर नीचे क्या दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, यानी दोनों जगह टेन स्क्वायर दे रखा है, तो वही 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको आगे करेंगे तो 1/2 बराबर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, नीचे करेंगे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब इसको आगे करें 1/2 बराबर 1 माइनस 1 क्या है 3 का भाग 1 में 3 माइनस 1/3, नीचे करें 3 एकम 3 प्लस 1/3। अब इसको आगे करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 1 2/3 और 3 प्लस 1 4/3, 2/3 फिर बटे में दे रखा है 4/3। अब इसको आगे करें 2/3 गुना 4/3 का क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो व्युत्क्रम यानी उल्टा हो जाएगी संख्या 3/4, 3 से 3 कट गया 2 से 2 कट गया, तो बच क्या रहा है 3 से 3 कट गया 2 से 2, तो यहाँ ऊपर क्या बच रहा है इधर 1/2 है और इधर भी क्या बच रहा है 1/2, तो ये क्या आ जाएगा LHS बराबर RHS, यानी इधर 1/2 मान है, cos 60 का मान 1/2 है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान भी क्या है 1/2, दोनों पक्ष क्या है बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में sin 45 प्लस cos 45, sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री बराबर, इसका दे रखा है sin 45 और cos 45 का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 2। sin 45 cos 45 का स्क्वायर कितना दे रखा है बराबर में 2। sin 45 का मान क्या होगा 1/√2 प्लस cos 45 का मान क्या है वही 1/√2, दोनों का क्या दे रखा है स्क्वायर बराबर में क्या है 2। अब दोनों का लघुत्तम क्या है √2, √2 का भाग √2 में दिया, एक बार 1 को गुना करेंगे किससे 1 से, तो कितनी बार एक बार √2 का √2 में देंगे, एक बार 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1, नीचे क्या दे रखा है स्क्वायर बराबर में क्या 2। अब इसका हल करें आगे तो 1 और 1 2/√2 का क्या होगा स्क्वायर बराबर में क्या दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर 4/√2 का स्क्वायर 2। अब इसको हल करें तो 4 2 दूनी 4, यानी 2 का भाग 2 दूनी 4, कितनी बार गया 2 बार, इधर भी 2 है और इधर भी 2, तो दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर। LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष क्या है बराबर। किसका मान sin 45 प्लस cos 45 का स्क्वायर कितना 2 दे रखा है, तो इधर भी क्या sin प्लस cos 45 का स्क्वायर में क्या। क्वेश्चन नंबर 10 है 4 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री दे रखा है, sin 45 दे रखा है और sin 60 और sin 90, sin 60 डिग्री sin 90 डिग्री बराबर में दे रखा है √2, 4 tan यानी 4 tan 30 डिग्री, tan 30 का मान क्या है tan 30 का मान 1/√3 गुना sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 का मान, यानी यहाँ चीज किसका है गुना का, sin 60 का मान √3/2 और sin 90 का मान 1,
बराबर में क्या दे रखा है, √2। अब इसको क्या करेंगे, 4 गुना 1/√3 गुना 1/√2 गुना साइन 60 का मान √3/2 गुना साइन 90 का मान 1। इसको हल करते हैं, 4 को 1 से क्या, 4/√3 गुना 1/√2। अब आगे क्या दे रखा है, √3/2 गुना 1, तो √3 को 1 से गुना करें तो √3 बटे क्या हो जाएगा, 2, और इधर क्या दे रखा है, √2। अब इसको हल करें तो 4 को 1 से हल किया, यानी 4/√3 गुना 1/√2 गुना √3/2, तो √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2 तो इसको हल करेंगे, √3 से √3 क्या हो रहा है, कैंसिल, तो 4/2 √2। अब इसको हल करें आगे, तो 2 का भाग कितनी बार, 2 बार, तो 2/√2, 2 बटे कितना है, √2 है। इधर क्या प्राप्त हो रहा है, √2। अब 2 को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं √2 गुना √2 बटे √2। अब √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इधर क्या आ रहा है, √2, तो इधर क्या बच गया, √2, क्योंकि अपन 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 को √2 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, 2। तो अपन 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2, तो √2 गुना √2 बटे √2 दे रखा है, यानी सारी संख्या रूट में चेंज कर लिया अपन। नीचे क्या था, √2, ऊपर भी √2 में चेंज कर ली, √2 से √2 कट गया, बच गया क्या, √2, और इधर भी क्या है, √2। तो दोनों पक्ष क्या है, LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर का मान 60 डिग्री है, और कोट स्क्वायर का मान 60 डिग्री। साइन 60 और कोट 60 का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन 60 का मान और कोट 60 का मान ज्ञात करना है। तो साइन 60 का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर दे रखे, अपन को क्या दे रखे, साइन 60 का मान देखिए, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो साइन 60 का मान √3/2, तो √3/2 क्या दे रखे, स्क्वायर, गुना कोट 60 का मान क्या होगा, 1/√3, लेकिन क्या दे रखा है, स्क्वायर, कोट स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो √3/2 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो रहा है, कट गया, तो बच गया क्या, 1/4। नीचे क्या बच गया, 3 से 3 कट गया, तो 1/4। ये क्या आ जाएगा, साइन 60 कोट 60 का मान क्या आ जाएगा, 1/4। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 कोस का क्यूब 30 डिग्री, फिर दे रखा है -3 कोस 30 डिग्री, 3 कोस 30 डिग्री दे रखा है। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। 3 कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, यानी 4 कोस क्यूब 30, तो 4 कोस का मान क्या हो जाएगा, 30, कोस 30 का मान क्या होगा, √3/2, √3/2 का क्या करना है, क्यूब, माइनस 3 कोस 60, 3 कोस 30 का मान क्या होगा, कोस 60 नहीं कोस 30, तो 3 कोस 30 का मान भी क्या होगा, √3/2। अब इसको हल करेंगे, 4 गुना √3 का क्या करना है, क्यूब करना है, तो ये √3/2 गुना √3/2 गुना √3/2,
और इधर क्या करना है, माइनस में क्या दे रखा है, 3 गुना रूट 3/2। अब इसको हल करेंगे, 4 गुना रूट 3 को रूट 3 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 3, 2 को 2 से गुना करें तो 2 दूनी 4। इधर क्या बच गया, रूट 3/2। अब 4 गुना 3/4 गुना रूट 3/2। 4 से 4 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इधर माइनस के 3 गुना रूट 3/2 और इधर क्या बच रहा है, 3 गुना रूट 3, तो 3 रूट 3/2 और इधर भी क्या है 3 रूट 3/2। माइनस के 3 रूट 3/2 और माइनस के 3 रूट 3/2, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। 3 रूट 3 में से 3 रूट 3 2 जाएंगे तो इसका मान क्या प्राप्त होगा 0। ये क्या रहेगा, 4 कोस 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री का मान। आगे 12 क्वेश्चन हो गए, इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेष क्वेश्चन देखेंगे अपन।